हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके इन्वायरमेंट का क्लास। और हमने जैसा कि पहले ही वीडियो में बताया था कि अब हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत एक एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और थियरी के क्वेश्चन को पहले थियरी के जो मटेरियल है उसको जो है पठन पाठन करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर उसके बाद आएगा पेडागॉजी का, फिर उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें पेडागॉजी और थ्योरी दोनों रहेगा। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर को लेके आए हैं और देखते हैं, आप भी पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कल के थियरी में हमने बताया था कि एक ट्रेवल यानी कि यात्रा से संबंधित बिंदु था। आज उससे संबंधित एक एनसीईआरटी फोर्थ की बुक है, उसके चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है जिसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है? इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए उस चैप्टर का अध्ययन करते हैं, विषयवार अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें से निकल के आता है। वो है चैप्टर, वो आपके सामने है, ओमना का सफर। क्या है? ओमना का सफर। हमने पहले ही कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी थियरी है उसमें एक पॉइंट था ट्रेवल मतलब यात्रा, और ये चैप्टर उसी से प्रेरित है, ओमना का सफर। आइए अध्ययन करते हैं। बड़ा ही रोचक ये चैप्टर है। इसमें किन किन बिंदुओं पे व्याख्या किया गया, विश्लेषण किया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो ये पहला यानी कि कक्षा 4 की बुक, इससे पहले के जो चैप्टर है उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जो प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब आगे के जितने भी चैप्टर है उसके वीडियो हम लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं और प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो रहेंगे। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। आइए एक मनोरंजक चैप्टर की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं इसके पढ़ने के उपरांत किन किन बिंदुओं पे हम लोग फोकस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आइए, तो ये ओमना का सफर टाइटल वाला ये चैप्टर है। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। आप भी या हम लोग या कोई भी इंसान हो, उसका कोई ना कोई बड़ा ही बेस्ट फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, यानी कि बड़ा ही गहरा मित्र होता है। उसी में एक ओमना नाम की लड़की है और उसकी पक्की सहेली राधा है। बहुत खुश थे वे। साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी, ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा, ये शब्द आया यहाँ से बन सकता है। अप्पा मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता होता है। अगला है अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक कराने। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर में चोट लग गई। गाइस, आप भी आनंद लिए होंगे साइकिल चलाने का, बाइक चलाने का। तो शुरुआत के दौर में कोई भी चीज जब सीखी जाती है तो गलती होती है, और एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके मुताबिक जिन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया कि आप त्रुटि करके या अभ्यास करके त्रुटि पे नियंत्रण पा सकते हैं, उसी में यह भी दर्शाया गया है कि वह साइकिल चलाना सीख रही थी और गिर गई। उसके दाहिने पैर में चोट आ गई और उसकी हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्ते के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए मना कर दिया। आगे इसमें क्या वर्णन हुआ है देखते हैं। गाइस, आप भी कभी
आपसे भी ऐसी त्रुटि हुई हो, कभी आपको भी ऐसी चोटें आई हो, तो इसकी अनुभूति आप कर सकते हैं कि किसी भी चीज को सीखने में जब पहले ही प्रयास में जब सीखने का प्रयास करते हैं तो उसमें त्रुटि होती है और गलती होती है, हम स्थायित्व तो नहीं ला पाते, जिसके चलते घटना घटती है, चोट भी लगती है। ऐसी घटना राधा के साथ हुई और राधा के टांग टूट गई, प्लास्टर चढ़ा दिया गया, चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया गया। ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि उसको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी तो उसको मना कर दिया गया कि आप चल नहीं सकते। और क्या है इसमें आगे, फिर राधा ये कर दिया, राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई, कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की मां ने एक उपाय सुझाया, ओमना से कहा तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में, किसमें, डायरी में नोट कर लेना, जिससे कि जब तुम वापस यात्रा से आओगी तो उस डायरी को पढ़ करके राधा वही फीलिंग्स करेगी जो अपने डायरी में तुम लिख के लाई हो। ये कौन कहती है, ओमना की मां कहती है। आगे इसमें क्या है, जब तुम वापिस आओगे तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी, इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। हम कह रहे हैं कि आप भी कहीं अगर यात्रा में जाते हैं तो आप अपने साथ पेन और पेपर लेके जाइए, ताकि जिन भी चीजों को आप देखें उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु है उसको अपनी डायरी में नोट करें, अपने अध्यापक से उसके बारे में चर्चा पर चर्चा करें, अपने बड़ों से उसके बारे में चर्चा पर चर्चा करें, जिससे उससे संबंधित ज्ञान आपको मिले और अस्थायी ज्ञान मिले। आगे इसमें किसका वर्णन है देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। अब देखो यहाँ ओमना की डायरी आ गई, क्या आ गई, ओमना की डायरी आ गई यहाँ पे भाई। ओमना की डायरी क्या है, ओमना की डायरी 16 मई गर्मी का यानी कि समर वेकेशन का पूरा फायदा ये लोग ले रहे थे। 16 मई का दिन आया, अब दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम का रिजर्वेशन चार्ट देखा। क्या देखा, रिजर्वेशन चार्ट देखा। कहां पे देखा, अब ट्रेन से यात्रा करते हैं और स्लीपर कोच का टिकट और कंफर्म है तो एक चार्ट प्रिपेयर होता है जिसमें आपका नाम होता है, लिंग होता है, मेल है कि फीमेल है, आपके एज का उसमें विश्लेषण होता है, किस स्टेशन से आप यात्रा कर रहे हैं और किस स्टेशन तक आप यात्रा कर रहे हैं इसका विवरण होता है, कुल दूरी का वर्णन होता है कि जिस स्टेशन से आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और जहां तक जाएंगे। और पीछे के सीटेट के एग्जाम्स में इससे प्रश्न बने हुए टिकट के बारे में पूछता है, टिकट में किन किन बिंदुओं का वर्णन किया गया है। हालांकि ये चीज हम जब वो क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। दोपहर का समय था, स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट, जो मैंने अभी बताया है कि ट्रेन से सफर करते समय एक चार्ट प्रिपेयर होता है जिसका टिकट कंफर्म होता है, वही उसमें उस बर्थ पे यानी उस सीट पे यात्रा कर सकता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति जो उस पे यात्रा करता पाया गया तो वो गैर कानूनी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कानून के उल्लंघन में, रेलवे के कानून के उल्लंघन में। आगे क्या है, जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम, ये चीज याद रखिएगा, इनमें कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जिससे वन लाइनर
या फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया, यहां से कई चीज निकल के आता है, गांधी धाम कहाँ है? तो गांधी धाम गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये क्या है? गुजरात की राजधानी है। क्या है? गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गांधी धाम है। यहां से दो क्वेश्चन निकल के आए। पहला कि गांधी धाम किस स्टेट में है? तो वो आपका गुजरात में है। और दूसरा वही घुमा के प्रश्न पूछेगा कि गांधी धाम किस प्रदेश की राजधानी है? तो आपका गुजरात का, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि गुजरात की राजधानी का नाम क्या है। आगे देखते हैं इसमें किसका वर्णन है। कच्छ से चलती थी, यानी कि जिस ट्रेन में ओमना बैठी थी वो ये गांधी धाम के कच्छ से चलती थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो गाइस, आप भी अगर ऐसे यात्रा किए होंगे ट्रेन से तो आपको पता होगा कि ट्रेन में चढ़ते समय उतरने वालों की भी भीड़ होती है, चढ़ने वालों की भी भीड़ होती है, जिसमें धक्का मुक्का होना स्वाभाविक है। आगे इसमें किसका वर्णन हुआ है देखते हैं। हमने जैसे तैसे, क्या कह रही है? हमने जैसे तैसे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर, इस चीज को आप नोट करिएगा, इसी को कहते हैं TTE। क्या है? TTE। ठीक है, ये टिकट चेकर है, इसको TTE कहते हैं। और इसी का हिंदी रूपांतरण है TTE होता है। आगे, और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्हें उन्नी और मुझे बीच वाली, ये नाम है, इस चीज को नोट करिएगा, बीच वाली सीट मिली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के कुछ लड़के थे, अर्थात वो भी टूर पे या कहीं जा रहे थे। आगे इसमें किसका वर्णन है देखते हैं। दो लड़के हैं, पास ही बैठे हैं, पास ही बैठे हैं वो लड़के इनके। उसमें क्या है? पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। और ये विद्यार्थियों की हैबिट होती है, यह एक उम्र के बच्चों और बच्चियों की हैबिट होती है कि जब अपने बराबर या अपने उम्र के बच्चों के साथ मिलते हैं तो उसमें वार्तालाप या जिज्ञासा होती है किसी भी तथ्य के बारे में जानने के लिए, और वो इच्छुक होते हैं उस चीज को जानने के लिए। वही ओमना के मन में भी वही जिज्ञासा आ रही है। आगे क्या कहती है? मैं अब खिड़की के पास बैठी या सब लिख रही हूं, अपने डायरी में लिख रही है। और क्या? अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है, ढोकला चटनी। ये चीज देखो, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ये पूछ देगा कि ढोकला किस राज्य का व्यंजन है, खाने का व्यंजन किस राज्य का है। तो ये कहां का है? ये है गुजरात का। याद रखिएगा, क्या? ढोकला। ढोकला किससे बनता है? ढोकला बनता है चावल से और चने के बेसन से बनता है। ये चावल से बना हुआ व्यंजन है और चने के बेसन से बना हुआ व्यंजन किस स्टेट का है? गुजरात का। वन लाइनर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, नींबू वाले चावल और मिठाई कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है, बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। अर्थात भूख लगी हो और व्यंजन वहां पे खुल रहा हो तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के मुंह से पानी आ ही जाएगा। आगे इसमें क्या है? आगे देखते हैं,
क्या तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है? बिल्कुल किया है। उसके बारे में आप वर्णन करिए कि किस स्टेशन से किस तक गए हैं। अगर तुम सफर पर जाओ तो खाने पीने के क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? वो तो अपने सुविधा के अनुसार जिस स्टेट का जो मुख्य भोजन होगा वो लेके जाएगा, और अपने भूख मिटाने के लिए या अपनी पसंद के भोजन ले जाएगा। आगे इसमें क्या है उसको देखते हैं। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? क्या काम होता है? वो बर्थ चेक करता है कि जो पैसेंजर है अपने सही सीट पे बैठा है कि नहीं बैठा है। अगला है, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? काली पैंट, काली कोट और उस पे लिखे रहेगा टीटी। और आगे इसमें क्या है अब देखते हैं। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। जब भी आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में होते हैं, और जो गाड़ी होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ऐसा लगता है कि हम ना भाग के बगल से जो दृश्य दिखता है वो भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस ट्रेन में आप यात्रा करते हैं वो गति की स्थिति में होती है, इस वजह से। आगे इसमें क्या है, पता है जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। क्यों? हमने अभी अभी आपको बताया गतिज ऊर्जा के कारण, और हम स्थितिज ऊर्जा में होते हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज को ध्यान से नहीं देखा। ये भी पूछ सकता है कि अहमदाबाद कहाँ पे अवस्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और इसी अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है। क्या है? साबरमती आश्रम, जो गांधी जी ने बनाया था। कहाँ बनाया था? अहमदाबाद में। आगे इसमें क्या है वर्णन, क्या किन बिंदुओं पे वर्णन किया गया है देखते हैं। हम अभी अभी वालसाड, ये भी देखो, ये भी पूछ सकता है आपसे। ये पूछ सकता है कि वालसाड कहाँ पे है? वालसाड गुजरात का एक जिला है। कहाँ पे है? गुजरात में है। वालसाड कहाँ पे है? गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। और गांधी धाम कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। ये इतने वर्ड मिले आपको। हम अभी अभी वालसाड स्टेशन से निकले हैं। वहां ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी स्टेशन पर। खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय, ये तो हर जगह होता है, चाय बेचने वाले होते हैं। एक तरफ से आवाज आ रही थी बटाटा वड़ा। ये देखो, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या होता है? पूछ सकता है कि किस स्टेट का ये व्यंजन है। क्या? बटाटा वड़ा। ये बटाटा वड़ा किस स्टेट का व्यंजन है और किन किन वस्तुओं से मिलके बनता है? तो ये महाराष्ट्र का व्यंजन है। कहाँ का? महाराष्ट्र राज्य का ये व्यंजन है। ये किन किन वस्तुओं से बनता है? तो आलू को उबाल करके, मसल करके, चने के बेसन में भिगा करके गोल गोल रूप में उसको तेल में छाना जाता है। उसी को बटाटा वड़ा कहा जाता है।
पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे, हमने तो खिड़की से पहले केले और चीकू खरीद लिए थे। आगे इसमें पूछता है, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? क्या देखा? ये चाय बेचने वाले को देखा, बटाटा वड़ा बेचने वाले को देखा, पूरी साग बेचने वाले को देखा, और दूध, गर्म दूध और ठंडा दूध बेचने वाले को देखा। आगे क्या है, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती है? तमाम प्रकार की चीजें बिकती हैं, मिठाई बिकती है, फल बिकता है, बिस्किट बिकता है, तमाम प्रकार की। आगे इसमें किसका वर्णन है देखते हैं। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली, वे हैं सुनील और एन। कौन है? सुनील और एन है। उनका नाम है, मैंने पहले ही बताया था कि एक हम उम्र के बच्चे अगर साथ रहते हैं तो ये साइकोलॉजी कहती है कि उनमें वार्तालाप होना स्वाभाविक है, उनमें प्रेम होना स्वाभाविक है, उनमें स्नेह होना स्वाभाविक है, और उनमें ईर्ष्या और द्वंद्व होना भी स्वाभाविक है। अगर विचार मेल करते हैं तो प्रेम और स्नेह उत्पन्न होगा, अगर विचार मेल नहीं खाए तो द्वंद्व होगा, ईर्ष्या होगी। इन गुणों का उत्पादन होगा। और ये क्या है? ये साइकोलॉजी कहती है कि इस उम्र के बच्चों में ये एक स्वाभाविक गुण है। आगे क्या है? उनका नाम ये बताता है, ओमना बता रही है कि एक का नाम सुनील है और दूसरे का नाम एन है। वे अपनी दादी के साथ कोझिकोड, ये नाम आप याद रखिएगा, कोझिकोड कहां पे है? ये स्टेट पूछ सकता है, क्योंकि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नाम पूछता है कि पोचमपल्ली कहां पे स्थित है, आपसे पूछेगा अहमदाबाद कहां पे है, आपसे पूछेगा गांधीधाम कहां पे है, आपसे पूछेगा वालसाड कहां पे है, आपसे पूछेगा कि कच्छ कारड़ कहां है, आपसे पूछ सकता है कि कोझिकोड कहां है। तो कोझिकोड ये केरल में एक जिला है। कहां पे है? केरल का एक जिला है। केरल की राजधानी कहां है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ऐसा हम बता दे रहे हैं, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। कहां है? तिरुअनंतपुरम है ये केरल की राजधानी। और केरल में एक बड़ा ही पॉपुलर नेशनल पार्क है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसका नाम जरूर बताइएगा, और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। क्या आपके साथ ऐसी घटना अगर हुई हो तो उसका आनंद या दुख जो भी होगा आप उसका स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं। आगे क्या है? आगे मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ स्थानों का नाम इसमें दिया गया है, उनसे पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में है, उसका वर्णन नीचे दिया हुआ है। देखो यहाँ है गांधीधाम, अहमदाबाद और वालसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पे गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझ में आसानी से होगी कि यह सफर बहुत ही लंबा था। चित्रण से क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, दिशाओं से पूछता है, मानचित्र से पूछता है। इसका वर्णन हम बाद में करेंगे, चित्र बना के करेंगे। कि सापेक्ष पूछता है कि दिल्ली के सापेक्ष तेलंगाना किस दिशा में है, दिल्ली के सापेक्ष भोपाल किस दिशा में है, दिल्ली के सापेक्ष जम्मू कश्मीर किस दिशा में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये मैप से बनाए जाएंगे। आगे इसमें किसका वर्णन दिया हुआ है पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया, चर्चा करें। अरे भाई ये तो सामान्य सी बात है कि पानी का हर बहुआयामी उपयोग है, पीने के संदर्भ में, बाथरूम के संदर्भ में, मुंह धुलने के संदर्भ में, तमाम प्रकार के संदर्भ में होता है, जिससे कि पानी खर्च हो सकता है। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो एक्स्ट्रा पानी वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफर पर जाना है, तुम
अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जा सकते हो। आधुनिक युग में तो सबसे पॉपुलर जो मनोरंजन का साधन है वो आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन और क्या हो सकता है, चित्र को पहचान कर लिखो रेलवे स्टेशन पर, ये लोग क्या काम करते हैं। कुली का है, इसमें सफाई कर्मचारी है, डॉक्टरनी है, और ये पुलिस वाला है, गार्ड है, ये टीटी है। इन तमाम चीजों के साथ तो आज का वीडियो गाइस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने पहले आपको बताया था कि जो 15 क्वेश्चन थियरी के आते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से आते हैं, और आज हम पहला वीडियो एनसीईआरटी पे बना रहे हैं दिसंबर 2024 सीटेट के लिए। और ये थीम थी जो पीछे वाला जो हमने थियरी का बताया था, उसमें एक पॉइंट था ट्रेवल, यात्रा, उससे संबंधित आज हमने वीडियो बनाया। और इससे ही संबंधित आप यात्रा कर रहे हैं तो पूरे भारत के संदर्भ में इससे क्वेश्चन बनेगा, एक एक स्टेट का विश्लेषण होगा। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा रहे। और ऐसे ही रोचक वीडियो थ्योरी से संबंधित आपको लाएंगे। और इसके उपरांत हम इससे संबंधित जितनी बार सीटेट का आयोजन हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम आपसे मिलवाएंगे कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है प्रीवियस में आया और भविष्य में भी आने की संभावना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। ले भैया बहुत नंबर ना, बहुत सही थियरी मतलब